आज हम उस पहलवान के बारे में चर्चा करेंगे जिसने पहलवानी जगत को अपने संस्कारों के माध्यम से गौरवान्वित कर दिया था। उस रात क्या हुआ जब गायिका नर्तकी गोहर जान के यहाँ रात रुक गए थे रुस्तम जहां गुलाम पहलवान। यह किस्सा हम लाए हैं रतन दादा की डायरी से। यह घटना उस समय की है जबकि कुश्ती के क्षेत्र में विश्व के फलक पर रुस्तम जहां गुलाम पहलवान का नाम कुश्ती के लाजवाब सितारे की तरह चमक रहा था। दूसरी ओर गायिका के क्षेत्र में गोहर जान नामक गायिका ने अपने गले के जादू से विश्व के संगीत प्रेमियों को मंत्र मुग्ध कर रखा था। गायिका जो विश्व को मंत्र मुग्ध कर रही थी वह मन ही मन गुलाम पहलवान पर मुग्ध होने लगी थी। एक समय जब गुलाम पहलवान मोतीलाल नेहरू के साथ विश्व में भारतीय कुश्ती की पताका फहरा कर कलकत्ते में मुकाम कर रहे थे, तब कलकत्ता निवासी गायिका ने अपने दिल के देवता गुलाम पहलवान से मिलने की योजना बनाई। गायिका गोहर जान ने गुलाम पहलवान को अपने निवास पर दावत का निमंत्रण भेजा। इस निमंत्रण को पहलवान रूपी संत गुलाम ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। गुलाम सुबह की रियाज स्नान से फारिग होकर घोड़ा बग्गी में बैठकर गायिका गोहर जान के यहाँ पहुँचे तो दरवाजे पर खड़ी गोहर जान यूनान के देवता की तरह दिखाई देने वाले रुस्तम जहाँ गुलाम पहलवान को देखकर गोहर जान अपनी सुध बुध खो बैठी, भूल से गई। तब पास खड़ी सेविका ने उन्हें सचेत किया तो वे तपाक से बोली, सुभान अल्लाह, आपने बड़ी मेहरबानी की हमारे गरीब खाने पर पधार कर। जवाब में गुलाम ने झुकी नजरों से कहा, इसमें मेहरबानी की क्या बात है। गोहर जान अपने देवता को अपने ही मकान में पाकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसे दुनिया का बेशकीमती खजाना मिल गया हो। वह बिजली की सी फुर्ती से अपने मेहमान के खाने की व्यवस्था करने लगी। जिस समय गुलाम पहलवान भोजन करने लगे तो गोहर जान स्वयं पंखा झला रही थी और बड़े मनुहार से गुलाम पहलवान को भोजन करा रही थी। गुलाम भी स्वाद ले लेकर भोजन कर रहे थे और भोजन की तारीफ करना भी नहीं भूल रहे थे। भोजन के पश्चात थोड़ी देर आराम के बाद जब गुलाम पहलवान ने अपने डेरे पर जाने की इजाज़त मांगी तो गोहर जान ने कहा, रात का भोजन भी आप गरीब खाने पर ही करेंगे। गुलाम पहलवान ने कहा, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपके आने से तो हमें खुशी होगी। गोहर जान के स्नेहपूर्ण आग्रह को गुलाम टाल नहीं सके और उन्होंने रात को भोजन के लिए आना स्वीकार कर लिया। गुलाम की स्वीकृति ने गोहर जान के रोम रोम में स्पंदन पैदा कर दिया। वह रात के भोजन और घर की सजावट के लिए अपने कारिंदे को आदेश देने लगी। जब तक गुलाम पहलवान नहीं आए तब तक घर की सजावट का कार्य चलता रहा। सारा घर फल, इत्र और खुशबूदार अगरबत्ती की सुगंध से सरोबार होने लगा। सूर्यास्त के बाद गुलाम पहलवान आए। उन्हें बैठक खाने में बिठाकर चर्चा का दौर प्रारंभ हुआ। संगीत के कलाकार कुश्ती की चर्चा में और कुश्ती के कलाकार संगीत की चर्चा में रस लेने लगे। नहीं समाप्त होने वाली चर्चा का दौर चल ही रहा था कि अंदर से खाने के लिए संदेशा आ गया। गोहर जान सभी मेहमानों के साथ भोजन के लिए बैठी। स्वादिष्ट भोजन की तारीफ करते हुए सभी मेहमानों ने पेट भरकर खाना खाया। भोजन के पश्चात संगीत की महफिल जमी। कुश्ती के कलाकार
गुलाम पहलवान स्वर के उतार चढ़ाव का आनंद लेने लगे। स्वर के सागर में वे डूबने और निकलने लगे। समय गुजरता जा रहा था। घड़ी ने जिस समय रात की 11 बजाई तो महफिल के सभी लोगों ने जाने की इजाजत लेकर रवानगी डाल दी। भोजन, संगीत और ताकत की खुमारी से सरोबार गुलाम पहलवान भी अपने डेरे पर जाने के लिए बग्घे की व्यवस्था करने का जब कहा तो गोहर जान ने कहा, इतनी रात कहाँ जाओगे, यहीं आराम फरमाइए। गोहर जान के इस निवेदन पर गुलाम पहलवान ने अपनी असमर्थता जाहिर की। इस पर गोहर जान ने तर्क करते हुए कहा, सुबह निश्चित समय पर उन्हें उनके मुक्काम पर पहुंचाने का वायदा करते हुए गुलाम को अपने निवास स्थान पर आराम करने हेतु राजी कर लिया। फूलों से सजी सेज पर गुलाम पहलवान की सोने की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी थी। देर रात गोहर जान ने गुलाम पहलवान के बिस्तर के समीप जाकर उनके सर पर हाथ फेरा तो वे चौंक कर बैठ गए। गुलाम पहलवान जैसे ही चौंक कर बैठे, गोहर जान ने झुकी नजरों से गुलाम पहलवान से कहा, देवता, एक इच्छा वर्षों से मन में दिल में छिपाए बैठे हैं, हम आपका इंतजार कर रही थी। गुलाम पहलवान बोले, ऐसी क्या बात है। गोहर जान ने झुकी नजरों से भर्राए हुए गले से कहा, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। पहलवान तपाक से बोले, माई, इस गुलाम को ही अपना बेटा समझो। यह कहकर गुलाम पहलवान खड़े हो गए और बिना रुके अपने डेरे की ओर चल पड़े। ऐसा संस्कारित दौर था पहलवानी का। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुनते रहें पहलवानी के वीरता भरे किस्से।